एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि तीन छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। तीन छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध और स्त्री मर गई है। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन तीन छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब ये ख्याल आया तो वह बेहद दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं न ला सका उस स्त्री की आत्मा, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। तीन जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत माँ के स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा न ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवनदान दे दिया जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा, तो तू बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। तो तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर न हंस ले, तब तक वापस यहाँ नहीं आ सकेगा। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा कि शायद ये असंभव है। उस देवदूत को पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही, जहां देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठंड में ठिठुरता देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई, और उसने कुछ सोच विचार कर, बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और न ही रहने का कोई ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो तुम बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे मैंने तुम पर खर्च कर दिए। इसे जानकर पत्नी जरूर नाराज होगी, लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन न तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख अचरज में मोची ने पूछा, हंसते क्यों हो भाई, क्या बात है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप आ जाएंगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। देवदूत को महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही थी जो उसके साथ होने वाला था। बहुत जल्द ही, क्योंकि वह देवदूत था, कुछ दिनों में ही उसने मोची के सब काम सीख लिए, और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए
कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था जो बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। राजाओं के जूते वहां बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के राजा का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता। राजा के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। क्योंकि उस राज्य में संभवतः जब कोई आदमी मर जाता तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने भी राजा के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने एक चप्पल ही बना दिए। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझाकर कहा था कि चप्पल नहीं बनाने हैं, फिर चप्पल किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान रह गया। तभी वही आदमी राजा के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना है, क्योंकि राजा की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के, और किसी को ज्ञात नहीं। और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। राजा जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। उसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर पूछा उसके हंसी का कारण। उसने फिर कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा, सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। फिजूल की लालसा वह लोभ करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती। हम याचक की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है तब जिंदगी का हम हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य में उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब का उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से तय है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां उस मुची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वे तीनों अपने लिए जूते बनवाने के लिए वहां आई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया। ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें वह उनके मृत मां के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही थी। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ, उनके साथ यह बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं है। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण मां के शरीर में दूध नहीं था और ये 3 बच्चियां जुड़वा। इनकी मां इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी मां जिंदा रहती तो भी शायद ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती।
माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन वैभव व संपदा में पली और अब मेरे बाद सारी संपदा की यही तीन मालकिन हैं। फिलहाल इन तीनों का एक राज परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी। नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते, बहुत बृहत विस्तार है उसका। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने धाम लौट गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।